जय हिंद जय भारत। आप सभी भाई को आज का टॉपिक है आपका क्रिया, यानी जिसे अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। तो आप लोग भाई वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको क्रिया से संबंधित एग्जाम में या कोई भी तरह का प्रॉब्लम यानी समस्या नहीं रहेगा, जड़ से समस्या का निजात। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिया टॉपिक का नाम क्या भाई? क्रिया, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? वर्ब। क्रिया चलिए समझते हैं। क्रिया आप लोग हम लोग सभी जानते भी हैं, सिर्फ भाषा के अनुसार आपको दिक्कत होता होगा। क्रिया काम के होने, जिससे काम के होने या करने का बोध हो। जिस शब्द से काम के होने या करने का बोध हो। क्या बोले भाई? जिस शब्द से काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं भाई? जिससे काम का होना या करने का बोध हो, जिससे काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। यानी काम के होने या करने के बोध को हम क्रिया कहते हैं। जैसे आपका खाना पीना, उठना बैठना, हंसना, ये सभी क्या है? क्रिया है। क्या बोले भाई? जैसे में खाना पीना, उठना बैठना, हंसना, ये सभी आदि, ये सभी क्या है? क्रिया है। क्या है भाई? क्रिया। चलिए क्रिया अगला टॉपिक है। क्रिया भी एक विकारी शब्द है। क्रिया एक विकारी शब्द है। क्रिया कैसी शब्द है भाई? क्रिया कैसा शब्द है भाई? तो क्रिया एक विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? विकारी शब्द। विकारी शब्द बोलते हैं जो लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, पुरुष के अनुसार बदल जाता है, उसको हम विकारी शब्द बोलते हैं। तो क्रिया आपका लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्या होता है भाई? चेंज हो जाता है, बदल जाता है, इसलिए इसको विकारी शब्द बोलेंगे। तो क्रिया एक विकारी शब्द भी है। इसके रूप जो होता है क्रिया का, लिंग वचन और पुरुष के अनुसार, लिंग वचन और पुरुष के अनुसार अकॉर्डिंग क्या होता है? बदलते रहते हैं। क्या होते रहे भाई? बदलते रहते हैं। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रखे हैं 2-3 को, इससे समझिएगा, आप लोग को समझ आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, ये मोहन रोटी खाता है। मोहन रोटी खाता है। यहाँ पर क्या है? मोहन पुरुष है। मोहन रोटी खाता है। लिंग यहाँ क्या है? मोहन पुरुष, यानी। चलिए दूसरा, अगर हम इसी में स्त्रीलिंग में अगर ले लेते हैं, जैसे कोई भी मीना रोटी खाती है, तो दोनों में देखिए, दोनों का क्रिया में चेंजिंग क्या आया भाई? मोहन रोटी खाता है, इसमें लिंग यानी कौन है? मोहन, यानी पुरुष है मोहन। और इसमें लिंग कौन है? मीना, यानी स्त्रीलिंग है। लिंग दोनों क्या है? चेंज है, यानी यहाँ आपका पुल्लिंग है, यहाँ स्त्रीलिंग है। तो मोहन रोटी खाता है, खाता है, मोहन रोटी खाता है। क्या भाई समझ आ रहा है? और इसी में अगर हम स्त्रीलिंग में ले लेते हैं किसी का नाम, लड़की में, तो मीना रोटी खाती है। मीना रोटी खाती है, तो यहाँ देखिए आपका खाता है, क्रिया क्या है? खाता है, और यहाँ पर क्रिया है खाती है। तो ये क्या है? यहाँ आपका राम जो है पुल्लिंग है, और यहाँ मीना क्या? स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग के अनुसार, आपका पुल्लिंग बोलते हैं ना, वो लिंग के अनुसार क्रिया क्या होता है? बदल जाता है। यहाँ पर देखिए लिंग था आपका मोहन यानी पुरुष, तो खाता है हुआ, और लिंग यहाँ पर मीना स्त्रीलिंग है, तो यहाँ खाती है। नहीं भाई, तो क्या हुआ? लिंग के अनुसार क्रिया क्या होते हैं? बदल गए। चलिए जैसे हम, और वचन के अनुसार भी बदलता है। जैसे हम ले रखे हैं राम हंसता है। राम क्या बोले भाई? हंसता है, और वे लोग हंसते हैं। राम हंसता है यहाँ पर है, और नीचे ले रखे हैं एग्जाम्पल, वे लोग हंसते हैं। दोनों में देखिए क्या चेंजिंग आपको समझ आ रहा है? कुछ बदलाव। तो राम हंसता है, राम जो यहाँ पर एक पुरुष है, मात्र व्यक्ति कितना? एक है। तो राम हंसता है, राम क्या हुआ? एक वचन, राम अकेले है तो एक वचन। वे लोग हंसते हैं, यानी वे लोग की संख्या में ढेर सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, तो वे लोग हंसते हैं हो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए आपका एक वचन था, तो राम हंसता है होगा, राम हंसता है। और यहाँ पर बहुवचन में देखिए वे लोग हंसते हैं। अब यहाँ पर हंसता, वे लोग हंसता है नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा? वे लोग हंसते हैं, बहुवचन। तो वचन के अनुसार भी क्रिया क्या होता है भाई? बदलता है। यहाँ पर क्रिया था हंसता है, और यहाँ क्रिया हंसते हैं।
यहाँ पर वचन है आपका राम एक वचन और वे लोग हैं यहाँ बहुवचन। तो वचन के अनुसार क्रिया क्या होगा, बदल गया, बदलता है वचन के अनुसार भी क्रिया। हाँ पहले था राम एक वचन है तो हंसता है, अब वे लोग यानी ढेर सारे आदमी है तो बहुवचन, तो वे लोग अब हंसता नहीं बल्कि वे लोग हंसते हैं। तो हंसता है यहाँ क्रिया और यहाँ हंसते हैं। तो वचन के अनुसार क्रिया क्या होता है भाई, बदल जाता है। पुरुष के अनुसार भी क्रिया बदल जाता है ना। ये दोनों इम्पोर्टेंट, पुरुष के अनुसार भी बदलता है, उतना वो पूछा नहीं जाता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, धातु। नेक्स्ट टॉपिक, अगले टॉपिक आपका क्या है भाई, धातु। धातु किसे कहते हैं इसे समझना है भाई, है ना। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं भाई, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया जो है ना इसके मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। हंसना, रोना, खेलना, दौड़ना, पढ़ना, ये सब क्या है भाई, ये सब आपका धातु नहीं है, ये सब क्रिया है। ये सब क्या है, क्रिया है। क्या है, क्रिया। ये सब क्या है भाई, क्रिया है। क्या है, क्रिया है। ऐसे बहुत सारे क्रिया, जैसे आपका आप लोग समझ पा रहे होंगे, मूलतः आप समझ पा रहे होंगे, सामान्यतः आप देख रहे होंगे क्रिया में कि क्रिया में ना लगा हुआ है। क्या है, ना लगा है तो ये क्रिया है नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे देखिए मान लेते हैं इसे ना जितने में भी लगा रहता है वो सब क्रिया नहीं होता है भाई। कुछ देखिए लेकिन इसे मान लेते हैं नाना, काना, ये सब शब्द में भी आपका देखिए ना लगा हुआ, तो क्या ये सब शब्द क्रिया है भाई, ये सब शब्द क्रिया नहीं है। तो मूलतः आप देख पा रहे होंगे सामान्यतः की क्रिया में क्या लास्ट में लगा रहता है, ना लगा रहता है, नहीं ना लगा रहता है, लेकिन सारा ना जितने भी क्रिया में ना में लास्ट में ना लगा रहता है वो सब क्रिया नहीं होते हैं। क्या होते हैं, क्रिया नहीं होते। आप जैसे देख भी पाए, देख ली भी ली हैं। चलिए बात कर रहे थे किसका भाई, धातु का। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया, हम बात कर रहे थे धातु का, तो धातु पर चलाते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं भाई, धातु कहते हैं। क्रिया जैसे आपका है हंसना, इसका मूल रूप होगा हंस, तो हंस क्या हो गया, धातु। जैसे क्रिया आपका रोना और इसका मूल रूप क्या है, रो, तो ये हो गया धातु, रो हो गया धातु। खेलना, क्रिया क्या है, खेलना, और इसका मूल रूप क्या है, खेल, तो हो गया ये खेल क्या, धातु। दौड़ना, क्रिया क्या है, दौड़ना, इसका मूल रूप क्या, आगे वाले को मूल रूप कहेंगे, तो क्रिया यहाँ दौड़ना, इसका मूल रूप क्या है, दौड़, तो ये दौड़ क्या हो गया, धातु। पढ़ना, पढ़ना है क्रिया और इसके मूल रूप क्या है, पढ़, तो पढ़ हो जाएगा धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे हंस, रो, खेल, दौड़, पढ़, ये सब क्या है, धातु है। क्या बोले भाई, जैसे में हंस, रो, खेल, पढ़, दौड़, ये सभी क्या है, धातु है। क्या है भाई, ये धातु है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। धातु, धातु के कितने भेद होते हैं, धातु कितने प्रकार के होते हैं भाई, एग्जाम में पूछा जाता है धातु के कितने प्रकार होते हैं। तो धातु दो प्रकार के होते हैं। धातु कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कितने प्रकार के भाई, दो प्रकार के। एक होता है मूल धातु और दूसरा होता है यौगिक धातु। एक होता है आपका मूल धातु और दूसरा आपका होता है यौगिक धातु। यौगिक धातु, क्रिया को ही हम यौगिक धातु कहते हैं, क्रिया को ही यौगिक धातु कहते हैं। चलिए समझिएगा। मूल धातु, धातु के दो भेद होते हैं, एक मूल धातु, दूसरा यौगिक धातु। दूसरा क्या होता है भाई, यौगिक धातु। अब हम मूल धातु को देखते हैं, समझते हैं। मूल धातु, मूल धातु स्वतंत्र होती है। मूल धातु क्या होती है भाई, मूल धातु जो होती है स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र होती है कहने का मतलब ये किसी दूसरे शब्द या प्रत्यय पर, मूल धातु जो है ये किसी दूसरे शब्द या प्रत्यय पर निर्भर नहीं होती है। मूल धातु स्वतंत्र होती है, इसका कहने का मतलब ये होगा, स्वतंत्र का मतलब आजाद, यानी ये किसी दूसरे शब्द या प्रत्यय पर निर्भर नहीं होती है। किसी दूसरे शब्द या प्रत्यय पर क्या होती है, निर्भर नहीं होती है। जैसे आ, जा, खा,
ले आदि। जैसे में क्या होगा भाई, आ जा खा ले आदि, ये सब क्या है, मूल धातु है। जैसे कि हम आपको हम आपसे पूछेंगे भाई, आना बताइए मूल धातु है या नहीं है। आना ये मूल धातु है या नहीं। आना जो है देखिए ना के साथ में है। किसके साथ में है भाई, ना के साथ में है। ये ना के साथ में है, ये क्या है, इस पर निर्भर कर रहा है ये, इसलिए आपका क्या होगा, मूल धातु नहीं होगा। इसे खाना, खाना क्या भाई, देखिए खाना ये ना के साथ में है, एक इस पर निर्भर कर रहा, ना पर निर्भर कर रहा, ना के साथ में ये ना पर निर्भर कर रहा है, इसलिए धातु नहीं होगा। ये धातु, मूल धातु क्या होगा, ये नहीं होगा, ये मूल धातु नहीं होगा। मूल धातु किसको बोलते हैं, जो स्वतंत्र होती है, यानी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होती है, उसको हम कहते हैं मूल धातु। जैसे आ जा खा ले आदि, ये सब क्या है, मूल धातु। अब हम दूसरे टाइप में चलते हैं, धातु का दूसरा टाइप, दूसरा भेद है यौगिक धातु। यौगिक धातु को देखते हैं भाई, क्रिया को ही हम यौगिक धातु कहते हैं, इसे यौगिक धातु को क्रिया भी कहते हैं। यह स्वतंत्र नहीं होती है, यौगिक धातु जो होता है यह स्वतंत्र नहीं होती है, या किसी न किसी पर क्या होती है, निर्भर होती है, या मूल धातु में किसी दूसरे मूल धातु, या मूल यौगिक धातु जो होता है ये मूल धातु में किसी दूसरे मूल धातु या अन्य प्रत्यय को जोड़ने से यौगिक धातु बनता है। क्या बोले भाई, यौगिक धातु जो होता है यह स्वतंत्र नहीं होती है, यह मूल धातु में ही किसी दूसरे मूल धातु, मूल धातु में ही किसी दूसरे मूल धातु या अन्य प्रत्यय को जोड़ने से क्या होता है, यौगिक धातु बनती है। जैसे आपका बैठना, जाना, बैठ जाना, हंसना आदि, ये सब क्या है, आपका यौगिक धातु है। क्या भाई, जैसे कि मान लेते हैं हम हंस जोड़ दे बराबर क्या होगा, हंसना, हंस जोड़ दे बराबर क्या होगा, हंसना। यह जो है स्वतंत्र नहीं होती, ये मूल धातु में, ये क्या होता है, मूल धातु में किसी दूसरे मूल धातु या अन्य प्रत्यय को जोड़ने से क्या होता है, यौगिक धातु बनती है। जैसे आपका बैठना, जाना, बैठ जाना, हंसना आदि, ये सब क्या है, आपका यौगिक धातु है। क्या भाई, यौगिक धातु है। चलिए अब हम चलते हैं क्रिया की ओर। किसकी ओर भाई, क्रिया की ओर। क्रिया के प्रकार में चलते हैं। तो क्रिया भाई दो प्रकार के होते हैं। क्रिया मूलतः यानी हिंदी व्याकरण में मुख्य रूप से क्रिया दो होते हैं। क्रिया हिंदी व्याकरण में मुख्य रूप से होते बहुत सारे, लेकिन क्रिया जो है हिंदी व्याकरण में मुख्य रूप से क्रिया दो होते हैं। हिंदी व्याकरण में क्रिया मुख्य रूप से दो होते हैं, एक सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। एक आपका भाई सकर्मक क्रिया, दूसरा आपका अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया भाई जिस क्रिया के साथ में कर्म होगा, जिस क्रिया के साथ में कर्म होगा या कर्म की संभावना होगी, जिस क्रिया के साथ में कर्म होगा या संभावना होगी, जिस क्रिया के साथ में कर्म होगा या कर्म की संभावना होगी, उसको हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया। उसे क्या बोलते हैं भाई, सकर्मक क्रिया। और जिस क्रिया में ना कर्म होगा और ना ही संभावना होगी, जिस क्रिया में ना कर्म होगा और ना ही कर्म की संभावना होगी, उसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। उसे क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया। तो क्रिया भाई समझ गए, क्रिया के प्रकार भी समझ गए कि दो प्रकार के होता है, एक सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया से कुछ क्वेश्चन को ले लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोगों को बताना है। नहीं, हम क्या बोले भाई, जिस क्रिया के साथ में कर्म होगा, जिस क्रिया के साथ कर्म लगा होगा, उसको हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया। और जिस क्रिया के साथ में कर्म
नहीं लगा होगा उसको हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया। उसे क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया। इसे सकर्मक और अकर्मक क्रिया से उदाहरण कुछ हम ले रखे हैं, तो आप लोग भाई यहाँ बोर्ड की ओर ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम ले रखे हैं, सीता पत्र लिखती है। सीता पत्र लिखती है। इसमें सीता क्या है भाई? कर्ता है। क्या है? काम करने वाला को कर्ता बोलते हैं। तो सीता पत्र लिखती है, यहाँ काम कौन कर रही है पत्र लिखने का? सीता। तो सीता यहाँ क्या हो गई? कर्ता। सीता यहाँ क्या हो गई? कर्ता। अब क्या लिखती है? अब पूछा जाएगा ना भाई कि सर क्या लिखती है? क्या लिखती है? क्या लिखती है? तो जो क्या का उत्तर देता है उसे कर्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। तो क्या लिखती है? पत्र लिखती है। क्या लिखती है भाई? पत्र लिखती है। तो इसमें देखिए इस वाक्य में यानी क्रिया के साथ में कर्म लगा होगा उसे हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ में कर्म लगा होगा तो उसको हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया। क्रिया लिखना और क्या लिखती है? तो पत्र लिखती है। तो क्रिया के साथ में कर्म लगा है, इसलिए ये हो जाएगा स्वकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया आ जाएगी भाई? स्वकर्मक क्रिया। अगला, वह खाता है। वह खाता है। क्या खाता है? क्या खाता है? तो इसमें पता नहीं चल रहा, इसमें दिया गया नहीं है क्या खा रहे हैं। तो बोलिएगा सर इसमें तो पता ही नहीं क्या खाना है न खाना, लेकिन संभावना जरूर है कि कुछ खा सकते हैं। कुछ खा जरूर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये दाल भी खा सकते हैं, सेब भी खा रहे होंगे, हो सकता है रोटी खा रहे होंगे, हो सकता है चावल खा रहे होंगे। तो संभावना है, इसमें क्या है? संभावना है। जिस क्रिया के साथ कर्म लगा हो या कर्म की संभावना हो उसको हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया। तो इसमें संभावना है कि वो रोटी खा सकते हैं और चावल खा सकते हैं, संभावना है। तो ये भी क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हो जाएगा? सकर्मक क्रिया भाई। नोट में जैसे भाई आपका ये इसे खाना जो है आपका पढ़ना लिखना बोलना ये सब हमेशा कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है भाई? सकर्मक क्रिया। चलिए जैसे अगला आपका ले रखे हैं एग्जाम्पल उदाहरण, वह रोता है। वह रोता है। वह रोता है। क्या रोता है? पता है इसमें कि कौन रो रहा है, कौन रोता है, क्या रोता है। सेब रोता है कि अंगूर रोता है, क्या रोता है पता है? नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्रिया है रोना, लेकिन इस क्रिया के साथ कर्म नहीं है। तो ये आपका कौन सी क्रिया हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हो जाएगा भाई? अकर्मक क्रिया। राधा सोती है। राधा सोती है। तो इसमें क्रिया है सोना। क्रिया क्या है? सोना। राधा सोती है। राधा सोती है। क्या होती है? राधा सोती है। इसमें क्या है? आपका कर्म पता नहीं है। कर्म पता नहीं है कब सोती है, क्या सोती है, नहीं कर्म पता नहीं है। इसमें जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं लगा हो उसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। तो ये भी हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट आपका विक्रम भागता है। एक एग्जांपल और लास्ट वाला बचा हुआ है। विक्रम भागता है। विक्रम भागता है। क्या करता है? विक्रम भागता है। विक्रम भागता है। इसमें बताइए कर्म दिया गया है, भागता है। क्या भागता है? क्या करता? भागता है। तो भागने में यानी क्या कर रहा है? नहीं, इसमें कर्म के बारे दिया गया नहीं है। तो जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं लगा हो, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं हो या कर्म की संभावना नहीं हो तो उसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया बोलते हैं? अकर्मक क्रिया। तो ये भी हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया। भाई आशा करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो भाई आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके शेयर से मेरा मोटिवेट बनता है और हम बनाने की अच्छे से अच्छे कोशिश करते हैं। तो भाई भूलिएगा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत आप सभी भाई को।